हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नंबर क्या होती है। पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर से प्रकृत संख्या। देखिए प्रकृत संख्या क्या होती है। गिनती की सभी संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4, तो जितने भी संख्या से हम लोग गिनती करते हैं वो सारे संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। अब चलिए 2 नंबर पे ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। और देखिए प्रकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, तो प्रकृत संख्या कितने 1 से स्टार्ट होती है और इसमें हम 0 लगा लिए तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अब चलिए पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को देखिए आप होता है प्रकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे देख लीजिए प्रकृत संख्या कहाँ से होती शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है और उसमें शून्य भी लगा है और उसमें ऋणात्मक संख्या को हम मिला लिए तो कौन सी संख्या बन गई, पूर्णांक संख्या। जब भी आपको पूर्णांक संख्या बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा, 1 2 3 या 0 या फिर माइनस वाले पार्ट भी बोलेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4, इतना हम बोलेंगे। माइनस सारे माइनस वाले पार्ट को हम बोलेंगे। अब आइए अब आते हैं हम सम संख्या। सम संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। या इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इतना है तो वो सम संख्या हो जाती है। जैसे 248 है, इकाई के स्थान पर देखिए 8 है, ये 2 से विभाजित भी है। देखिए यहाँ पे 2 से विभाजित है और इकाई के स्थान पे कितना है, 0 है। यहाँ पे देखिए 8 है, ये सभी सम संख्या हो गई। अब देखिए विषम संख्या के बारे में हम जानते हैं। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या क्या होती है, आपको हम विषम संख्या के बारे में बता रहे हैं। देखिए विषम संख्या ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 7 2 से विभाजित नहीं है, 9 2 से विभाजित नहीं है, 243 भी 2 से विभाजित नहीं है, 577 ये भी 2 से विभाजित नहीं है। तो 2 से जो विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब ये 6 नंबर पे भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 12 किससे विभाजित है, 1 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, इसके अलावा भी देखिए 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो ये 12 क्या हो गई, भाज्य संख्या। उसी प्रकार 21 है, ये भी 1 से विभाजित है, 21 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो ये 21 भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए 40 है, ये भी उसी तरह है, 20 भी है, 1 और स्वयं उसके अलावा भी विभाजित है। अब भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अब जैसे में 2 है, 1 और 2 इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं है। देखिए 3 है, एक स्वयं 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं है। जैसे 5 है, देखिए 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित और किसी से विभाजित नहीं है। इसी तरह 7 देख लीजिए, 1 से विभाजित है और 7 से विभाजित है, इसके अलावा किसी से। जैसे 19 है, 1 से विभाजित है और 19 से विभाजित है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं है, तो यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या, यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो, अभी हमने पूर्णांक आपको बताए हैं, तो देखिए यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका किताब में देखिए डिफिनेशन दिया है, जो बच्चे बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम अपना खुद का डिफिनेशन दिए हैं। तो देखिए अंश और हर पूर्णांक हो, देखिए 2 हो गया अंश
और 3 हो गया हर। देखिए दोनों पूर्णांक है, 2 है 3 है पूर्णांक है और हर 0 नहीं है, तो क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। देखिए 22/7, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। 22/7 में 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या होता है। देखिए 22/7 अपरिमेय संख्या है, 5 -5/7। तो देखिए -5 भी पूर्णांक है, क्यों? पूर्णांक में 0 माइनस और प्लस तीनों आते हैं, तो -5 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसीलिए परिमेय संख्या हुआ। और देखिए 7 है तो इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, 7/1 ये भी ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है, तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। देखिए 0 भी परिमेय संख्या। देखिए 0/1 ऊपर पूर्णांक है और नीचे पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या हो गया। अब कोई बोलेगा कि देखिए 2/0 ये परिमेय नहीं है, नॉट डिफाइन है, इसको मत लीजिएगा, आगे हम बताएंगे। किसी भी भिन्न में अगर 0 दिया हुआ हो, किसी भी भिन्न में 0 दिया हुआ हो तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो देखिए परिमेय आप समझ गए। अब देखिए अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा इसको हम बताएंगे। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। देखिए जो संख्या परिमेय न हो तो वह अपरिमेय होगा। जैसे में देख लीजिए, जैसे में देखिए 2/√3 है, 2 क्या है? 2 पूर्णांक है, लेकिन नीचे √3 पूर्णांक में हम पूर्णांक अभी बताएं तो उसमें कहीं भी आया था बताइए, तो √3 कहीं आया था? देखिए नंबर लाइन पे कभी √3 आता है? देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 0 -1 -2 -3, इस सारे पूर्णांक हैं, तो क्या √3 पूर्णांक होंगे? इस नंबर लाइन पे √3 आएगा, √4 आएगा? बताइए, नहीं आएंगे, इसलिए देखिए पूर्णांक नहीं है वो। तो देखिए आप यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, तो √3 देखिए √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। देखिए यहाँ पे √5 क्या है? पूर्णांक नहीं है, बटा 1 पूर्णांक है, लेकिन दोनों हमें पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ पे √5/1 यह भी अपरिमेय होगा। देखिए -√3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए √3 अपरिमेय हुआ। -5 √5/√7, देख लीजिए दोनों पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय हो गया। -√7 ये भी पूर्णांक नहीं है। अब देखिए पाई देखिए पाई बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि 22/7 इसका मान होता है। देखिए 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई खुद अपरिमेय है, लेकिन 22/7 है परिमेय, ये ध्यान दीजिएगा। पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के हम वीडियो लाएंगे और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह हम सारे चीज़ पढ़ाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। तो चलिए बंद करते हैं। जय हिंद।